हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो कुछ अलग विषय में है। हुआ ये कि एक जो भारत से कंस्ट्रक्शन वर्कर जो बिहार के कामदार थे, एक भाई साहब थे, वो इजराइल काम करने आया था पिछला महीना 23 मई 2024 को। तो उन्होंने यहाँ पे 23 मई को आने के बाद उन्होंने एक कंपनी में काम करना चालू किया। अब उनका नाम अभी तक पता नहीं चला, खुलासा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे काम करने के दौरान क्या है कि उनको कुछ दिन बीमार पड़ता है। बीमार पड़ने के बाद वो काम पर नहीं जा पाता है और कुछ दिन अपने रूम पे ही सो के बैठ रहा था। तब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंडियन एम्बेसी में जाता है और इंडियन एम्बेसी जो है कि इसमें थोड़ा एक्शन लेता है। तो इंडियन एम्बेसी क्या है ना कि यहाँ पे जहाँ पे कुछ जगह है कि वो खुद नहीं पहुँच सकता, तो उसमें जो इजराइल में कुछ NGO है जो कि भारत के ही कामदार जो यहाँ पे आए हैं, उन लोगों ने ही कुछ NGO बनाया है। मैक्सिमम जो केयर गिवर्स लोग आए हैं उन लोगों को कुछ संगठन है जो अपना अपना कम्युनिटी के हिसाब में NGO बना कर रखा है। जैसे कि IGC गोरखा बोल के गोरखा कम्युनिटी का NGO है, वैसे गुजराती कम्युनिटी का भी कुछ NGO है, साउथ इंडियन लोगों का भी कुछ NGO है। तो इस तरह का NGO से भी क्या इंडियन एम्बेसी जो है कि कभी कभी इन्फॉर्मेशन लेता है और उनसे मदद भी मांगता है अगर किसी को उद्धार करना है तो अब इसमें क्या है कि जो गोरखा कम्युनिटी का जो NGO है IGC, तो उनसे इंडियन एम्बेसी ने कांटेक्ट किया और उनको ये सब प्रॉब्लम बताया। तो जो गोरखा कम्युनिटी का जो फाउंडर है, IGC गोरखा का जो फाउंडर है नरेंद्र थापा बोल के है, वो भाई साहब ने इसके बारे में जो कंपनी है, जो कामदार जहाँ पे काम कर रहे थे और जहाँ बीमार होके काम नहीं जा पा रहा था, अपार्टमेंट में सो के बैठ रहा था, उनका जो कंपनी है और उनसे जब कांटेक्ट किया तो उनको पता चला कि कुछ दिन से बीमार है और काम पर नहीं जा पा रहा है और कंपनी जो है कि सही समय पर शायद इलाज भी नहीं दे रहा था उनको। तो अब उसके बाद क्या है कि कांटेक्ट करने के बाद जो कंपनी ने एक डॉक्टर का भी अरेंजमेंट करके जो भाई साहब बीमार था उनका चेकअप वेकअप कराया, सब कुछ कराया। लेकिन जो कामदार है वो अब इजराइल नहीं रहना चाहता है। उसको अब बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ पे, सिर्फ हेल्थ इशू नहीं, बाकी और भी बहुत प्रॉब्लम है जिसका वजह से वो इजराइल छोड़कर इंडिया जाना चाहता है, अपना देश यहाँ पर काम नहीं करना चाहता है। तो सबसे पहले आप एक वीडियो देख लीजिएगा। उनको उद्धार करके जब एयरपोर्ट लेके गया था तो वहाँ पे एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो उसको इंटरव्यू को आप ज़रूर देखिएगा। पहले ये इंटरव्यू आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था और क्या क्या आप लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये वीडियो जो है इंटरव्यू का वो देख लीजिएगा। हमारा दोस्त बिहार का अभी इजराइल छोड़ के जा रहा है, तो हम लोग आए थे एयरपोर्ट में ड्रॉप करने के लिए। तो इसने जो भी एक्सपीरियंस किया, अप्स एंड डाउन्स जो भी एक महीने के दौरान उसने जो भी एक्सपीरियंस किया आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दो शब्द, और किस मुश्किल हालात में एम्बेसी ने कैसे कैसे करके इसको मोरल सपोर्ट दिया, हेल्प किया, और अभी फाइनली वो अपने घर जा रहा है। तो दो शब्द आप बोलिए। जी, एम्बेसी के सभी अधिकारियों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इंडिया भेजने में सहयोग कर रहे हैं। और मैं बहुत बुरी तरह से यहाँ फंस गया था। एक महीना पहले मैं 23 मई को आया था और 23 जून को यहाँ से जा रहा हूँ। एम्बेसी की बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरी बात सुनी। मेरी पत्नी ने क्लेम किया था, बेटे ने क्लेम किया था, और यहाँ आकर मैंने बहुत बुरी तरह अपने आप को फंसा पाया और अब लग रहा था कि मैं इंडिया नहीं जा पाऊँगा, यहीं मेरी डेथ हो जाएगी। लेकिन एम्बेसी के माध्यम से मेरा बहुत सहयोग है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया के लोगों को मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि जो लोग भली भांति पूरी काम को जानते हैं, बिल्डिंग के काम, वही लोग यहाँ हैं। जो आधा अधूरा काम जानते हैं वो लोग कृपया यहाँ नहीं हैं। हाँ जी, जैसे कि बोलते हैं ना उधर में कि आप लोग चिंता मत करो, आप इतने आवर्स काम करो। हाँ, ये एग्रीमेंट में बोला था कि 8 घंटे काम करना है, लेकिन 12 घंटे काम कराते हैं। यहाँ जबरदस्ती काम कराते हैं, जिस काम के लिए आते वो काम नहीं करा के अदर सब काम कराते हैं। उनको जो इच्छा होती है वही काम में लगा देते हैं। डांटते भी हैं, पानी पीने से मना करते हैं, टॉयलेट जाने से मना करते हैं, तरह तरह की प्रताड़ना को देते हैं। अगर हमारे पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं तो अतिरिक्त पैसे भी नहीं देते हैं। तो ठीक है। तो भाई को हम लोग अभी एयरपोर्ट में छोड़ के वो जाएगा। तो सो आई वुड लाइक टू से सबको मैं यही बोलना चाहूँगा कि बिफोर कमिंग टू इजराइल इन एनी सेक्टर थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा अपने दोस्त लोगों को पूछिए। ऐसे ही इजराइल जाने के लिए आप कुछ जानकारी बिना मत आइए, आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। एनीवे भाई को टाइम पे एम्बेसी ने बहुत सहयोग किया। एम्बेसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू, हैप्पी जर्नी। तो आपने जो वीडियो है उनका इंटरव्यू देख लिया होगा, एक छोटा सा इंटरव्यू था। तो उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो जो घंटा है वो 8 घंटा बोल के उनको लाया और अभी वहाँ यहाँ पे 10 घंटा 12 घंटा करा रहा है बोला। और बाकी जो काम करने के साइट पर पानी पीने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है उनको,
टॉयलेट जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है कि सब साइट में नहीं है, कुछ कुछ साइट में हो सकता है, कुछ कुछ कंपनी का जो सुपरवाइज़र है वो थोड़ा बदमाश हो सकता है, तो वो लोग ऐसा कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं हुआ मैं नहीं बोलूँगा, ज़रूर हुआ होगा तभी ना बोल रहा है वो। तो इसलिए और एक बात है कि आप लोगों से जो भी अभी भारत से कामगार इजराइल आने के लिए अप्लाई कर रहा है और अप्लाई कर चुका है या अप्लाई अभी करने वाले हैं, तो आप लोग से एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए आपको काम आता है, आप काम करने सकता है, आपने पहले भी कभी कंस्ट्रक्शन का काम किया है, आप धूप में काम कर सकते हैं, तभी आइएगा। काम बहुत मेहनत है इजराइल का, कोई गल्फ़ का जैसा नहीं है कि आप काम मतलब आराम से करेंगे। गल्फ़ में क्या है कि एक आदमी का काम है तो वहाँ पे 4 आदमी लगा देता है, लेकिन इजराइल में वैसा नहीं है। एक आदमी का काम है तो एक ही आदमी को दे रहा है लोग, और काम बहुत मेहनत है। मैंने कुछ यहाँ पे और भी कामदार से मिला तो उन लोग मुझे बोल रहा था कि 50 किलो का बोरा लेके हमको 2-3 तल्ला पर चढ़ना पड़ता है, मतलब एक सीमेंट का बोरा लेके चढ़ना पड़ता है, इस तरह का प्रॉब्लम है। पैसा तो मिल रहा है लेकिन काम बहुत मेहनत है बोल के मुझे कुछ लोग जो बस स्टेशन पे मिला उन लोगों ने इस तरह का बात बोला है। तो इसीलिए आप लोग जो भी अप्लाई कर रहा है प्लीज़ आप लोग मेहनत करने सकता है तभी आइए, ऐसे ही मत आइए। और जो ड्यूटी आवर्स है ना, वो नॉर्मल ड्यूटी तो 8 घंटा का है, लेकिन अभी आप लोग अगर वहाँ से आते हैं, जैसे कि जो NSDC से आते हैं, उन लोगों का कितना घंटा काम करना पड़ता है ये अभी आप पता कीजिएगा, उनका ऑफ़र लेटर में क्या लिखा है। क्योंकि जो भाई साहब है उनको 8 घंटे का काम बोला है लेकिन 12 घंटा करा रहा है बोल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट एजेंसी से आ रहा है उन लोगों का तो क्या है कि जो ऑफ़र लेटर है उसी में लिखा है कि कम से कम मिनिमम 10 घंटा तो आपको काम करना पड़ेगा या इतना मिलेगा बोल के वहाँ पे लिखा है। तो ये सब भी आप लोग आने से पहले सब कुछ पूछ के आइएगा, मतलब पता करके ही आइएगा, नहीं तो बाद में यहाँ आने के बाद आपको फिर 8 घंटा बोल के लाएगा और 10 घंटा 12 घंटा कराएगा, तो फिर आप हो सकता है नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी आप जो भी लोग अप्लाई करके बैठे हैं या अप्लाई करने वाले हैं, कोई भी परेशान मत होइए, क्योंकि जो आ चुका है वो भी परेशान है, जिसका वीज़ा नहीं लगा है बहुत दिन से वेट कर रहा है वो भी परेशान है, तो सब परेशान है। इसीलिए आप लोग जहाँ पर है जिस स्थिति में बस खुश रहिए, काम होगा तो आइए। और अगर किसी को यहाँ पे परेशानी होता है काम करने में तो वो रिटर्न जा सकता है, आपके पास पासपोर्ट है आप रिटर्न जा सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि आपका कंपनी टिकट नहीं देगा, टिकट आपको खुद करके जाना पड़ेगा। तो इस तरह से है, आप लोग खुश रहिए जहाँ पे है, काम बनेगा एक दिन। और जिसका अच्छा नहीं लगता इजराइल में काम करने के लिए तो वो भी कभी भी रिटर्न जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।